बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेविवस अमूमन हमारे यहाँ नौजवानों की तरफ से जो कि मगरब ज़दा हैं या ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें मगरब का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा गालिब है, तो इस तरह की अमूमन हमें बातें सुनने में आती हैं कि देखें रियासत का मज़हब से क्या ताल्लुक़ है, रियासत को मज़हब से दूर रखना चाहिए। तो इस ज़मन में जब बात की जाए रियासत के साथ मज़हब के ताल्लुक़ की, तो अगर रियासत के साथ एक ऐसे मज़हब की बात की जाए जिसके पास रियासत को देने के लिए कुछ ना हो, तो फिर वहाँ पर अकल इस बात को तस्लीम करती है कि हाँ, रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मसलन अगर आप ईसाइयत की बात करते हैं या आप हिंदुइज़्म की बात करते हैं या आप सिखिज़्म की बात करते हैं, इवन आप बुद्धिज़्म की या यहूदीज़्म की बात करते हैं, जुडाइज़्म की बात करते हैं, तो इनमें से किसी भी मज़हब के पास कोई एक ऐसा ज़ाबिता मौजूद नहीं है जो रियासत की नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए वो ज़रूरी हो। बरअक्स इस्लाम के कि इस्लाम अपने अंदर रियासत के लिए एक फार्मूला रखता है, यानी रियासत की नज़्म व नस्क़ के लिए, उसकी रियासत को चलाने के लिए किस नौइयत की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, किस तरह की लेजिस्लेचर होने चाहिए और किस डोमेन में लेजिस्लेशन होनी चाहिए और किस डोमेन में लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, और ये कि किस शख्स को किस जगह रखना है और किसको कितना हक देना है, किसने कितना फ़र्ज़ अदा करना है, ये जितने भी एक ज़ाब्ता है, ये जितना भी एक हम कह लें कि एक प्रोसीजर है, ये फ़कत हम देखते हैं कि इस्लाम के पास बतौर एक दीन इसके पास मौजूद है। सबसे पहले तो इस्लाम को मज़हब समझना ही सबसे बड़ी गलती है कि हाँ, इसके अंदर कुछ इबादत का सेट है, कुछ राइट एंड रिचुअल्स हैं, कुछ इसकी ट्रेडिशंस हैं, लेकिन वो इसका एक ऐसा सेगमेंट है कि जो मुसलमानों की सोशल लाइफ से मुतल्लिक़ा है या मुसलमानों की इंडिविजुअल लाइफ से मुतल्लिक़ा है। लेकिन कुछ ऐसे मामूलात भी हैं, कुछ ऐसे अहकामात इस्लाम के अंदर है कि जो तकाजा करते हैं कि एक स्टेट हो, उस स्टेट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उनको मिनो अन वहाँ पर नाफिज किया जाए, और इस नफाज के अंदर किसी शख्स को यह हक नहीं है कि वो इस बात का तयन करे कि अल्लाह के निज़ाम को कलमा पढ़ने के बावजूद कि इसको इस मुल्क में, इस रियासत में, इस डोमेन में लाना है या नहीं, उसमें एक शख्स को इसका कोई हक नहीं होना चाहिए। तो बात बिल्कुल वही है कि अगर बात की जाए सिखिज़्म की, तो सिखिज़्म के पास रियासत को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसी मज़हब की मैं तनकीस नहीं कर रहा, उनकी स्टडी को कर लेने के बाद मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। आप देख लें कि क्रिश्चियनिटी के पास उनके पास इखलाक की ज़ाब्ता उनके पास मौजूद है, उनके पास इबादत का सेट उनके पास मौजूद है, लेकिन रियासत को देने के लिए, अदलिया को देने के लिए, इक़्तिसादियात के मैदान में कोई ज़ाब्ता देने के लिए उनके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। हिंदुइज़्म के पास मौजूद नहीं है। ये सारी जगह मज़ाहिब अपनी अपनी जगह रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम बहैसियत दीन अपने अंदर एक पूरा ज़ाबिता हयात रखता है। और अमूमन ये हमारे बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि देखें कि इस्लाम को मज़हब रियासत में नहीं लाना चाहिए, वही लोग अमूमन जब इस्लाम की बात करने लगते हैं तो वो अक्सर उनकी ज़ुबानों से, आपने भी ये बात सुनी होगी कि इस्लाम एक ज़ाबिता इखलाक है। तो अगर ये ज़ाबिता इखलाक इसको मान लिया गया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया गया है, तो अब नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना इस बात का तकाजा करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए जायज़ करार दिया है वो हमारे लिए जायज़ है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हराम करार दिया है वो हमारे लिए हराम है। और शरीयत मुतहरा ने जिसको जायज़ कहा है वो जायज़ है, जिसको नाजायज़ कहा है वो नाजायज़ है। तो रियासत में बहुत सारे ऐसे मामूलात होते हैं जो जायज़ भी होते हैं, नाजायज़ भी होते हैं। तो एक मुसलमान सिर्फ इस बात का पाबंद नहीं है कि वो अपनी सिर्फ प्राइवेट ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को बजा लाए, बल्कि उसकी एक सोशल लाइफ में, बल्कि एक रियासती ज़िंदगी में भी उसका बहमिन हासिल जो है ना वो मुस्लिम, उसका ये एक फ़र्ज़ है कि वो जायज़ को जायज़ कहे, जायज़ को जायज़ माने और हराम को हराम माने, और जो गलत है उसको गलत कहे। यही वो चीज़ है
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ احرام باندھا ہوا تھا اور اب وہ اتار کے جو ہے وہ میدان کربلا میں آ گئے. تو گویا جادہ کربلا بھی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمان کو اللہ پاک نے جو دین عطا کیا ہے اس کا تعلق جہاں مسجد کے ساتھ ہے وہاں ریاست کے ساتھ بھی ہے. کیوں کہ اسلام کے پاس ضابطہ ہے عدالت کو دینے کے لیے، اسلام کے پاس ضابطہ ہے معیشت کو دینے کے لیے، اسلام کے پاس ضابطہ ہے ریاست کو دینے کے لیے، خارجہ پالیسی کو دینے کے لیے، ایجوکیشن کو دینے کے لیے، اور زندگی کے وہ تمام شعبے جو انسان سے متعلق رکھتے ہیں، اس سے متعلقہ ہیں، اسلام ان میں اپنی ایک رہنمائی بہم پہنچاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.